कैबिनेट एवं धार जिला प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज जिला योजना समिति की पहली बैठक में शामिल हुए, जहां जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त किया। जिला योजना समिति की परिचय बैठक में विजयवर्गीय ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से धार की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें ऐसी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही जिनमें धार को हम नंबर 1 बना सकें। योजना समिति की बैठक में बातचीत के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि भाजपा की महासदस्यता अभियान को लेकर योजना बनाई गई। इसके अंतर्गत आने वाले रविवार को महासदस्यता अभियान चलाया जाएगा और उसमें हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बने। इसमें हमारे सभी बड़े नेता शक्ति केंद्रों और पोलिंग बूथों पर जाकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वभाव में सफाई और संस्कार में सफाई अभियान के तहत समाज को जोड़कर अपने शहर को किस प्रकार सफाई में नंबर 1 बना सकते हैं उस पर काम किया जाएगा। धार नगर पालिका की आर्थिक स्थिति को लेकर किए गए प्रश्न पर आपने कहा कि यदि ऐसा कोई मामला प्रकाश में आएगा तो हम राज्य सरकार से पूरी मदद करेंगे। जामगेट पर सेना के अधिकारियों के साथ घूमने गई महिलाओं के साथ घटी घटना पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर भाजपा शासन में बढ़ते अपराधों को लेकर किए गए कटाक्ष पर आपने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर पता नहीं क्या बकवास करते हैं, देश को बदनाम करते हैं। क्या मध्य प्रदेश में अच्छे काम नहीं हो रहे? सिंचाई के क्षेत्र हो या महिला सशक्तिकरण, सभी में मध्य प्रदेश ने जो कार्य किए हैं वह राहुल गांधी ने देखे हैं क्या? इसलिए हम नॉन सीरियस नेता के बयान को सीरियसली नहीं लेते। संवैधानिक पद पर बैठे नेता को इस प्रकार विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी के बयान मंदबुद्धि का परिचायक है। प्रदेश के खस्ताहाल नगर पालिकाओं को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उत्तर में आपने कहा कि प्रदेश की नगर पालिका और नगर निगम को लेकर हमारे द्वारा समीक्षा की जा रही है ताकि किसी प्रकार से आत्मनिर्भर बने और उसकी जानकारी आपको शीघ्र मिल जाएगी। परिसीमन में क्या पीथमपुर महू में शामिल हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर श्री विजयवर्गीय ने हंसकर टाल दिया। देखिए, अभी तो सुझाव लिए हमने और 2 प्रकार की बैठकें हुई है मेरी आज। पहली तो कार्यालय में हुई। कार्यालय में संगठनात्मक बैठक थी जिसमें सदस्यता अभियान चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है और आने वाले रविवार को एक महा सदस्यता अभियान। क्या है भाई? महासदस्यता अभियान चलेगा और उसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने, जिसमें सभी बड़े नेता हमारे शक्ति केंद्र और पोलिंग बूथ पर जाकर काम करेंगे। अभी एक मिनट मेरी पूरी बात हो जाए। तो रविवार को हमारा वो कार्यक्रम बनेगा। दूसरा, अभी जिला योजना समिति की बैठक हुई है, परिचय बैठक है और धार की जो योजनाएं चल रही है उसको हमने समझा है। और आज मैंने सारे जनप्रतिनिधियों से कहा है कि धार किस किस क्षेत्र में नंबर बना सकता है, उस दिशा में काम करना चाहिए। तो क्या हम सफाई में नंबर बना सकते हैं क्या? तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एक सफाई सेवा अभियान चल रहा है। हमने उसको नाम दिया है स्वभाव में सफाई और संस्कार में सफाई। ये 2 इसका नाम दिया हमने। इसके माध्यम से हम समाज को जोड़कर हमारा शहर कैसे साफ हो सकता है। क्या धार नगर पालिका मध्य प्रदेश में सबसे साफ नगर पालिका बन सकती है क्या? ये सिर्फ नगर पालिका के कर्मचारियों के भरोसे नहीं हो सकता, ये जनता के सहयोग से हो सकता है। और इसलिए मैंने कलेक्टर साहब से आज कहा है कि आने वाले समय में जब भी मैं कभी आऊँगा यहाँ पर तो हम शहर के जनप्रतिनिधि और धार जिले के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उन सब से आग्रह करें कि हम हमारे धार शहर को साफ बनाएं। और धार तो बहुत छोटा शहर है। इंदौर लगातार 7वीं बार और 8वीं बार भी अगर साफ़ हो सकता है, इतना बड़ा शहर, धार तो उसकी तुलना में बहुत छोटा है। और उसमें नगर निगम की ही भूमिका नहीं रहती, इंदौर में नागरिकों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ के भी नागरिक अगर चाहेंगे तो धार एक साफ शहर बन सकता है। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे।
ठीक है, अब आप पूछिए। धार शहर में फिलहाल कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे बस स्टैंड है या फिर हटवाड़ा है, कई योजनाएं पैसे के अभाव में रुकी हुई है, जबकि राजनीतिक कहीं ना कहीं विवादित मामला है कि नगर पालिका अध्यक्ष निष्कासित है। तो ऐसे में धार की रुकी हुई काफ़ी प्रोग्रेस रुकी हुई है। ऐसा कोई भी विषय आएगा तो राज्य सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। सर, महू के जाम गेट में जो घटना हुई है, एक महिला से आर्मी ऑफिसर की महिला ने सामूहिक दुष्कर्म की, उस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि भाजपा शासित सभी राज्यों में कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्व विहीन हो चुकी है। राहुल गांधी देश में कि विदेश में उनको पता ही नहीं है। विदेश में जाके पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। वो तो ढूंढते ही हैं कि जिससे देश की बदनामी कैसे हो, उन्हीं बिंदुओं को ढूंढते हैं। क्या मध्य प्रदेश में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश में आज सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने जो प्रोग्रेस की वो राहुल गांधी ने देखी है क्या? आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने जितने काम किए वो राहुल गांधी ने देखे हैं क्या? इसलिए हम नॉन सीरियस नेता के बयान को सीरियस नहीं लेते। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो है सिखों के लिए भी कहा है कि सिख भारत में सुरक्षित नहीं है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं कह तो रहा हूँ कि एक बाल बुद्धि का व्यक्ति जिस प्रकार की बयानबाजी करता है, ऐसी बयानबाजी राहुल जी ने विदेश में जाकर की है। पहले वो करते थे तो इतना सीरियस कोई लेता नहीं था, पर अभी वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनको समझना चाहिए कि जिस पद पर बैठे हैं वहाँ पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता बैठा करते थे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार की पैरवी यूनाइटेड नेशन में की थी। ये जवाबदारी का पद होता है, और इसलिए राहुल गांधी जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनके मंद बुद्धि का परिचायक है। सर, मध्य प्रदेश में निकाय, जितने भी निकाय हैं, उनमें आर्थिक बजट न होने के कारण कई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती। उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? हम अभी समीक्षा कर रहे हैं पूरे प्रदेश की नगर पालिका नगर निगमों की कि कैसे आत्मनिर्भर बने, और अतिशीघ्र आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। कांग्रेस का परिसीमन हो रहा है, क्या आप पीथमपुर को महू में ले जा रहे हैं? अब एकदम सर, एक जगह का जवाब नहीं दे सकते। अभी परिसीमन हो रहा है, उसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठकर दामोद बात नगर करें। परिषद को लेकर एक सवाल आ रहा है बार बार कि वहाँ जो सीएमओ मैडम है उसको लेकर वहाँ के जनप्रतिनिधि नाराज है उनकी कार्यशैली को लेकर। पिछले 1.5 साल से वो शिकायतें कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिख चुके हैं उसमें। हमारे पास शिकायत आएगी तो काम करेंगे। अमूल दूध की बैकडोर, अमूल की बैकडोर से एंट्री है, कांग्रेस का ये आरोप है कि सांची जो है इसको पीछे करके और अमूल को लाया जा रहा है। क्या कहेंगे इसमें बैकडोर एंट्री? मेरी जानकारी में सर, एक सवाल मेरा था, मैं इंदौर समाचार से राजीव जोशी। क्या कैलाश विजयवर्गीय के पास एक विज़न है जो इंदौर के लिए और प्रदेश के लिए उन्होंने लागू किया है? क्या धार के लिए भी कोई विज़न होगा जिससे धार का डेवलपमेंट हो? जनता आपसे ये सवाल चाहती है। देखिए, ऐसा है, कोई भी विकास के कार्य हो वहाँ की जनता की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आप भले कुछ भी विज़न लेके जाओ, पर वहाँ की जनता उसको एक्सेप्ट कर रही हो तो विज़न काम में आता है। इसलिए मैंने सफाई की बात जो की है, हम जनता के बीच में उनको बुला के ही उनसे बात करेंगे। धार कैसे अच्छी नगर पालिका नंबर 1 नगर पालिका सफाई के क्षेत्र में हो सकती है, हम प्रयास करेंगे। संगठन को लेकर धार के प्रभारी मंत्री के रूप में प्रभारी मंत्री बनाया गया आपको। संगठन की अगर बात करें तो पूरे धार राजनीति में भारी गुटबाजी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।